आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित। गणित में हम एक चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 2.4 का पहला सवाल कर चुके थे। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न को देखिए कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, अर्थात दूसरी संख्या छोटी है और पहली संख्या बड़ी है। पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी अर्थात पहली संख्या बड़ी है। प्रत्येक संख्या में अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या, प्रत्येक का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम समीकरण के आधार पर इस सवाल को हल करेंगे। माना जो छोटी संख्या वो पहले लिख लेंगे हम। माना दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने x। तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो पहली संख्या इस दूसरी संख्या की 5 गुनी अर्थात 5x। प्रश्न के अनुसार हमने लिखा कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या उसकी 5 गुनी 5x होगी। फिर के प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर तो संख्या होगी हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारे दूसरी संख्या 21 जोड़ने पर होगी हमारी x + 21। और पहली संख्या में भी वो कह रहे प्रत्येक संख्या में, तो पहली संख्या में भी पहली संख्या इसमें भी 21 जोड़ने हैं। तो पहली संख्या है 5x + 21 जोड़ दिया हमने 21। फिर कह रहा है कि 21 जोड़ने पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो जाती है। पहली संख्या ये दूसरी से इससे दुगनी हो जाती है, अर्थात यदि हम दूसरी संख्या को, ये दूसरी संख्या है, इसको 2 से गुणा कर दिया था तो ये संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। प्रश्न फिर देखिए कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या इस दूसरी संख्या से दुगनी है ये इस समय। यदि हम इसको 2 से गुणा कर दें पहली संख्या को, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएगी। तो प्रश्न करेंगे फिर हम प्रश्नानुसार हमारी है पहली संख्या 5x + 21। ये किसके बराबर हो रही है कि दूसरी संख्या से दुगनी, तो x + 21 अर्थात इसको दुगना कर दे दूसरी संख्या को, तो ये पहली संख्या के बराबर हो जाती है। ये हमारा प्रश्नानुसार हल हुआ। अब इसको हल करेंगे। 5x + 21 बराबर, इसको इससे गुणा किया 2x + 42। पक्षांतरण करेंगे। किस किस का पक्षांतरण करना है हमें? ये देखिए 21 का और 2x का पक्षांतरण, 2x और 21 का। तो 5x दाएं पक्ष से ये चर राशि इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी 2x बराबर 42 - 21। तो 3x बराबर 21, x बराबर 21 बटे 3 बराबर 7। तो x का मान हमारा 7 आ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि हमारे इस सवाल में पूछ रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात
कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमने क्या मानी 5x, तो यहां लिखेंगे पहली संख्या में पहली संख्या जो हमने मानी है वो है 5x बराबर 5x में x का मान रखेंगे 5 गुणा 7 बराबर 7 पंजो 35। और दूसरी संख्या है हमारी x, दूसरी संख्या हमारी हो गई x बराबर 7। तो इस प्रकार अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या हमने सही किया है। प्रश्न क्या है, पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी है, तो पहली संख्या हमारी 35 है, दूसरी 7 है, तो दूसरी से 7 गुनी हो गई, ठीक है। फिर है कि दोनों में यदि इनमें 21 जोड़ देंगे और इस दूसरी संख्या को दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। तो दूसरी संख्या हमारी x है, पहली संख्या हमारी 35 है। ये हमारा सवाल नंबर 2। तो इस प्रकार हम प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दो अंकों वाली दी गई संख्या, कोई 2 अंकों वाली संख्या है, उसमें एक संख्या के अंकों का योग 9 है। जो संख्या दे रखी है 2 अंकों की, उनका योग 9 है। इस संख्या के स्थान बदल दिए जाए, अंकों का स्थान बदल जाए, अर्थात इकाई का अंक ढाई पर रख दिया जाए, ढाई का अंक इकाई पर रख दिया जाए, तो दी गई संख्या से 27 अधिक है। अर्थात जो पहले वाली संख्या है, स्थान बदलने से पहले वाली और स्थान बदलने के बाद में जो संख्या है, उन दोनों का अंतर 27 है। अधिक और या कम आ जाए तो इसका मतलब दोनों में अंतर। तो अब इस सवाल को देखिए कि माना कि उस संख्या का इकाई का अंक x है, माना संख्या का इकाई अंक है, इकाई अंक x, तो ढाई अंक ध्यान दीजिए, इकाई और ढाई से बनी संख्या 2 अंक होते हैं, तो वहां इकाई और दहाई आती है। तो दहाई की जो अंक है, ये जैसे कोई भी संख्या है तो एक तो इकाई का अंक होगा, एक ढाई का अंक होगा। तो यहाँ इकाई का अंक x है, इकाई और ढाई को जोड़ करके अंकों का योग कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो ये 9 में से इकाई का अंक घटा दें तो हमारे ढाई का अंक आ जाएगा, तो 9 माइनस x। फिर देखिए कि 2 अंक है, उनका योग 9 है, उसमें एक अंक हमारा x है, तो दूसरा अंक हो जाएगा 9 माइनस x, ये हो गया। लेकिन संख्या जो हमारी है, ध्यान देना, जो ढाई का अंक है, ढाई का मतलब होता है 10 गुणा, ढाई का मतलब होता है 10 गुणा। तो जो हमारी संख्या है वो बनेगी, संख्या वो बनेगी, ये हमारे ढाई का हो गया 9 माइनस x, इसको 10 से गुणा करें, ढाई का अंक हो गया ये 10 गुना, स्थानीय मान देते हैं तो ढाई का मतलब 10, सैकड़े मतलब 100 प्लस x। अगर जैसे यहाँ 3 आता है ढाई का अंक, तो इसका मतलब इकाई का अंक उसमें जोड़ देंगे, तो जैसे 3 का मतलब 30 हो गया और 3 और 33 हो गए। यहाँ 4 आता है तो 4 का मतलब 40, 4 का स्थान में 40 होता है, इसलिए इसको 10 से गुणा किया है। तो अब आइए, ये हमारी संख्या बन गई। अब प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार ये तो हमारी पहले दी हुई संख्या है, मेरे प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि स्थान बदल दिया जाए, इकाई के स्थान पर तो क्या लिख दिया जाए 9x माइनस वो 9 माइनस x। प्रश्नानुसार स्थान, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर
बदलने पर इकाई अंक हो जाएगा हमारा इकाई अंक जो दहाई था वो इकाई में आ जाएगा अर्थात 9 माइनस एक्स और दहाई का अंक दहाई का अंक हो गया हमारा x है इकाई तो ये क्या हो जाएगा दहाई अर्थात x को किससे गुणा कर देंगे 10 से। तो स्थान बदलने पर संख्या होगी हमारी संख्या हो गई 10x प्लस 9 माइनस x ये हमारी संख्या हो गई स्थान बदलने पर। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अगर ये दूसरी जो संख्या हमने स्थान बदला है ये संख्या पहली जो हमारी संख्या है इससे कितने अधिक हो जाती है 27। अर्थात पहली वाली संख्या में हम 27 जोड़ दें अर्थात इस समीकरण में हम 27 जोड़ दें तो इस संख्या के बराबर हो जाएगी। तो देखिए इसमें 10 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 10 ना निप है माइनस 10 को x माइनस x से गुणा करेंगे तो 10x पहली संख्या देखिए 10 नाम निप है और ये 10x फिर ये 10 को इससे गुणा नहीं होगा क्योंकि ये यहां तक ही है गुणा। ध्यान देना यहाँ प्लस है इसलिए ये संख्या अलग है तो यहाँ क्या आएगा केवल प्लस के x। फिर देखिए 10 को 9 से गुणा किया 90, 10 को 9x से गुणा किया 10 को x से गुणा किया तो 10x 10 को 9 से गुणा किया 90, 10 को x से गुणा किया 10x फिर है प्लस से x। प्रश्न कह रहा है इस संख्या में 27 जोड़ दें। अधिक का मतलब ये कम है हमारी संख्या इसलिए 27 जोड़ दें तो इस दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा प्लस 27 बराबर 10x प्लस 9 माइनस x। अब इसको हल करते हैं हम यहाँ 90 प्लस के हैं और देखिए 27 प्लस के हैं 117 यहाँ 10 माइनस के हैं x के यहाँ प्लस के हैं तो ये हो गया माइनस 9x। इसको हल किया हमने बाएं पक्ष को तो 90 और 27 117 हो गए। यहाँ 10 प्लस के हैं तो ये x से ये 10 माइनस का है ये प्लस का है माइनस के अधिक है 9 तो माइनस के 9x बराबर 10x के हैं यहाँ माइनस का x है तो ये हो गए 9x फिर प्लस 9 बाएं पक्ष को हल किया तो 117 माइनस 9x आ गए दाहिने पक्ष को हल किया तो 9x से प्लस 9 आ गए। यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कर देते हैं तो देखिए 9x से ये x में उधर जाकर के प्लस में इसको भी ले सकते हैं आप माइनस के लेंगे तो इधर से माइनस के हो जाएंगे फिर इसको लेंगे और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे। जैसी आप वो चीज समझे वैसे ले लीजिए 9x से ये माइनस जाकर के उधर प्लस का हो जाएगा प्लस 9x बराबर इधर 9x को लेता अब ये आ जाएगा 117। अचर राशि बाएं पक्ष लेते हैं तो अचर राशि दाहिने पक्ष से यदि अचर राशि बाएं पक्ष लेते हैं तो अचर राशि दाहिने पक्ष से लेंगे और ये हो गया माइनस के 9 18x बराबर इसमें से घटाएंगे तो 108 तो x बराबर 108 बटे 18 108 6 x का मान 6 आ गया
तो अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा इकाई का अंक क्या है, x है। तो यहां लिखेंगे इकाई का अंक x बराबर 6। दहाई का अंक समीकरण देखिए 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स का मान है 6, 6 घटा देंगे तो हो गया कितना, हो गया 3। दहाई के स्थान पर 3 है तो संख्या हमारी हो जाएगी संख्या 3 10 गुणा 3, ये तो दहाई की हो गई बराबर 30, ये दहाई का अंक हो गया, दहाई अंक। और इकाई का अंक हो गया हमारा जो ऊपर दे रखा है इकाई का अंक है 3, तो संख्या होगी हमारी संख्या बराबर 30 और 3 33, तो वह संख्या हमारी 33 हो गई। फिर देखिएगा इसमें प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न में है x इकाई का अंक है हमारा 6 आ गया, दहाई का अंक है 2, इकाई का अंक 6 है यहाँ, सॉरी इकाई का अंक हमारा 6 है, तो 30 और 6 36, हमारी संख्या हो गई 36। फिर देखिएगा इस प्रश्न को कि इकाई का अंक x, दो अंकों का योग 9 हो रहा है, तो दहाई का अंक हो गया 9 माइनस एक्स, तो यहाँ संख्या हो गई, दहाई को हम 10 से गुणा करेंगे क्योंकि इसका स्थान में 10 गुना होता है, तो इस प्रकार की संख्या हो गई हमारी। इसको विपरीत कर देंगे, इकाई का अंक तो दहाई पर हो गया और दहाई का अंक इकाई पर हो गया। फिर ये कह रहा है प्रश्न कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो दी गई संख्या 27 अधिक है, अर्थात ये संख्या जो दूसरी संख्या आई है वो 27 अधिक है, तो या तो हम इसमें से 27 घटा दें या इसमें 27 पहले वाली संख्या में 27 जोड़ दें। तो हमारे इस प्रकार प्रश्न हल करने से x का मान 6 आ गया। x हमने इकाई का अंक माना तो ये 6 हो गया, दहाई का अंक 9 माइनस 6 बराबर 3 हो गया, तो संख्या हो गई दहाई की हमारी 3 गुणा 10 बराबर 30, और इकाई का अंक 6 है तो हमारी संख्या हो गई 36। इस प्रकार ये सवाल जो हमने किया है प्रश्न नंबर 3 है। आइए प्रश्न नंबर 4,